हे दोस्तों नमस्ते। मैं हूं जयति और आप देख रहे हो कॉफी विद मॉम। दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कोरोना चल रहा है। कोरोना ने अपना बहुत ज़्यादा आतंक फैलाया हुआ है एंड लोग लिटरली डरे हुए हैं। मोर देन कोरोना इस बात से डरे हैं बिकॉज कोरोना के बारे में ज़्यादा जानकारी किसी के पास नहीं है। कोरोना के बारे में सही जानकारी किसी के पास नहीं है। लेकिन हम ये भी अच्छी तरह से जानते हैं कि सही जानकारी ना होने से ज़्यादा खतरनाक है गलत जानकारी होना। और इसी गलती को हम बार बार कर रहे हैं। कोरोना से रिलेटेड र्यूमर्स फैला के, कोरोना के इलाज से रिलेटेड र्यूमर्स फैला के। देखो दोस्तों, होप्स देना अच्छी बात है, लेकिन उन होप्स के नाम पे अगर आप गलत इंफॉर्मेशन पास ऑन कर रहे हो, आपको मैसेज आया, आपने वही मैसेज फॉरवर्ड करना शुरू कर दिया हर जगह विदाउट इवन चेकिंग कि वो सही है या नहीं। मुझे कुछ दिनों पहले एक मैसेज आया था अबाउट नेब्यूलाइजर। खाली नेब्यूलाइजर को अगर आप स्टीम लोगे, खाली नेब्यूलाइजर नॉट स्टीम, खाली नेब्यूलाइजर से अगर आप सांस लोगे तो आपको ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी, विच इज वेरी रॉन्ग। ऐसा नहीं करना है आपको। तो बिफोर ऑफकोर्स बिफोर फॉरवर्डिंग मैंने चेक किया, आई एम सॉरी, मैंने चेक किया उसे एंड तुरंत मैंने डिसाइड किया कि ये आगे नहीं जा सकता। सिमिलरली एक और मैसेज आया था अबाउट पेट के बल लेटने से ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता है, विच इज ट्रू। सो ऐसे भी कुछ अच्छे मैसेजेस हैं जो कि जिसमें जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है वो सही इंफॉर्मेशन है, लेकिन मैक्सिमम मैसेजेस ऐसे होते हैं जो कि फॉल्स होते हैं। हमें बस लगता है हाँ यार होपफुली इससे कोई काम आ जाएगा एंड हम उसे फॉरवर्ड करना शुरू कर देते हैं, राइट। तो हमें ऐसा नहीं करना है दोस्तों। कभी भी आपको कोई मैसेज मिल रहा है, प्लीज पहले उसका पुष्टिकरण करो, खुद चेक करो। आप सबके सब पढ़े लिखे हो, गूगल करो। आपको WHO या फिर कोई भी इंडियन न्यूज वेबसाइट पे या मेडिकल हेल्थ केयर पे आपको ये डिटेल मिल जाएगा कि सच में ये जो टिप दिया हुआ है ये कारगर है या नहीं, इसका कोई फायदा है या नहीं, और सबसे इंपॉर्टेंट कि कोई नुकसान तो नहीं है। ये चीज जानना बहुत जरूरी है। सो आई वॉज गोइंग थ्रू ऑल दीज मैसेजेस। मैंने कुछ 20 ऐसे मिथ्स को लिस्ट डाउन किया है एंड WHO से उसका, और आरोग्य सेतु ऐप जो अपना है, WHO इज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, आरोग्य सेतु जो हमारा है इंडिया का, राइट। तो उससे एंड ऑल्सो आयुष मिनिस्ट्री जो है अपना, जो होम्योपैथी नेचुरोपैथी को प्रमोट करता है, उसके भी मैंने कुछ स्टडीज जो है लिस्ट डाउन किया है और मैं आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ। ऐसे 20 टिप्स जो मार्केट में फ्लोट हो रहा है और उसमें से कितने गलत हैं। मैक्सिमम गलत है, मैं पहले ही बता दे रही हूँ। ठीक है, तो पहला जो मैसेज फ्लोट हो रहा है वो है क्या, लाइक अगर किसी देश में या किसी शहर में कोरोना ज्यादा फैला हुआ है, क्या वहां से अगर कोई चीज आप इंपोर्ट कर रहे हो या मंगा रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आप अमेजोन से सामान मंगाते हो एंड सामान कहीं से भी आता है, हमें पता है अभी महाराष्ट्र वगैरह में कुछ ज्यादा फैला हुआ है। सो क्या अगर सामान महाराष्ट्र से आ रहा है तो उससे भी कोविड आने के चांसेस हैं? द आंसर इज ऐसा कोई प्रूवन फैक्ट नहीं है। इन फैक्ट इतना ट्रेवल करना, राइट, वेरिंग टेम्परेचर्स, बिकॉज उसको अलग अलग टेम्परेचर से गुजरना पड़ेगा उस सामान को, उसके साथ साथ उसको इतना लंबा सफर करना पड़ेगा, राइट, वहां लाइक मुंबई से या कहीं भी ऐसी जगहों से आप तक आने के लिए, और उसकी कोई हालत नहीं रहेगी अटैक करने की उस वायरस की। लेकिन स्टिल जब भी कोई सामान आपके घर पे आए, आप उसको अच्छी तरह से डिसइंफेक्ट करो एंड तभी उसको यूज करना शुरू करो। ओके, दूसरा है क्या मच्छर और मक्खी से भी फैलता है कोरोना? द आंसर इज नहीं। ऐसा भी कोई प्रूफ नहीं है कि मच्छर और मक्खियों से फैलता है। इनफैक्ट ये सिर्फ और सिर्फ आपके छींकने, खांसने एंड थूक से, सलाइवा से ही फैलता है। मच्छर, मक्खी, जानवर, इससे ये नहीं फैलता है। इंसान टू इंसान ही फैलता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि कपड़ों में अगर वायरस है तो उसको फैलने से कैसे रोका जाए। फॉर एग्जाम्पल आप बाहर से आ रहे हो, आपने चेहरे पे तो मास्क लगाया हुआ था, राइट, आप हाथों से भी कुछ छू नहीं रहे हो, लेकिन आपके कपड़े पे तो मतलब वो स्नीज या वो ड्रॉपलेट या वो थूक आ सकता है, तो वो वायरस आ सकता है। तो उसको कैसे बचाएं? वेरी सिंपल, घर आते ही आपको सबसे पहले नहाना धोना चाहिए एंड एवरी डे आपको नहाना चाहिए। एंड कपड़ों को रोज आप डिटर्जेंट में साफ करोगे, स्पेशली जैसे ही बाहर से आ रहे हो कपड़ों को आप डिटर्जेंट में साफ करोगे एंड उसको धूप में सुखाओगे। एकदम कड़कती धूप में बाहर डालने की बात नहीं कर रही हूं मैं, लाइक जहां पे भी हल्की भी धूप आ रही हो वहां पे आप सुखाओगे। कपड़ों को धूप लगाना जरूरी है। ओके, नेक्स्ट इज क्या शराब पीने से ये कोरोना मर सकता है, कोरोना के वायरस मर सकते हैं बॉडी में? अब ये आया कहाँ से था, जो कि मुझे कुछ मैसेजेस मिले थे कि सैनिटाइजर जो होता है उसमें अल्कोहल होता है, राइट। दैट मीन्स सैनिटाइजर अगर आप हाथ में मार रहे हो और वो उससे कोरोना वायरस मर रहा है, दैट मीन्स अगर आप अल्कोहल पी रहे हो पूरा का पूरा तो आपकी बॉडी में कोरोना मर रहा है, राइट।
रॉन्ग। ऐसा कुछ नहीं होगा। आप दारू पीना चाहते हो, शराब पीना चाहते हो, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, लेकिन इससे कोरोना पे कोई असर नहीं होगा, कोरोना के वायरस पे इससे कोई असर नहीं होगा। नेक्स्ट इज क्या कोविड 19 जो है ये ठंडे में ज्यादा फैलता है और गर्म और ह्यूमिड में नहीं? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि गर्म देशों से भी कोविड के केसेस आ रहे हैं, ठंडे देशों से भी कोविड के केसेस आ रहे हैं। हमारा देश जहाँ पे ठंडा गर्म सब कुछ है, वहां से भी कोविड के केसेस आ रहे हैं। तो द आंसर इज नो। किसी भी मौसम का कोविड से कोई लेना देना नहीं है। आपको सिर्फ जो बेसिक सैनिटी है उसको मेंटेन रखना है। मास्क लगाओ, 6 गज की दूरी रखो, हाथ अच्छी तरह से साफ करो, सैनिटाइज करो एंड डिसइंफेक्ट रखो अपने आसपास की हर चीज को। नेक्स्ट इज, क्या डिजिटल थर्मोमीटर कोविड पेशेंट्स को 100% पकड़ सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं कोविड 19 को? द आंसर इज, वायरस को 1 से 14 दिन लगता है अपने अपने सिम्टम्स दिखाने के लिए, अपने इंक्यूबेशन पीरियड जिसको हम कहते हैं उसमें। तो तुरंत के तुरंत अगर आप किसी थर्मोमीटर से चेक करने की कोशिश कर रहे हो तो वो आपको बता दे, जरूरी नहीं। लेकिन जो असिम्टोमेटिक लोग होते हैं, जिनके ऊपर कोई सिम्टम्स नहीं दिख रहा लेकिन बुखार अंदर है, हल्का फेवरिश है, उसके आप थर्मोमीटर से ये बता सकते हो कि हाँ इसको हल्का फेवरिश है, मे बी इट इज ड्यू टू कोरोना, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं होती। नेक्स्ट जो मैसेज फ्लोट करा था वो बहुत खतरनाक था कि हेयर ड्रायर या फिर हैंड ड्रायर या फिर यूवी लैंप जो होता है इससे या एकदम कड़कती धूप में बाहर खड़े होने से कोरोना वायरस आपके शरीर से मर जाएगा या आपके हाथ पांव, आपकी स्किन से मर जाएगा। तो अगेन दैट इज नॉट ट्रू। इनफैक्ट यूवी लाइट के नीचे खड़े रहना इज वेरी डेंजरस, बिकॉज वो आपकी स्किन को इरिटेट कर सकता है, स्किन को खराब कर सकता है। सेम गोज विथ तेज धूप में अगर आप खड़े हो रहे हो तो। नेक्स्ट जो आ रहा है कि जिंजर गार्लिक स्पाइसेस खाने से, किसी भी तरह के, जैसे इंडियन स्पाइसेस हमारे बहुत हेल्दी होते हैं, अग्री, लेकिन उसको अलग से खाने की आपको जरूरत नहीं है। अब कुछ लोग बोलते हैं कि लौंग खाओ, इलायची खाओ, अदरक खाओ, लहसुन खाओ, इससे कोरोना मर जाएगा। द आंसर इज नो, इससे कोरोना को कुछ नहीं होगा। आप जो अपने ट्रेडिशनल वे में इनको खाने में डालते हो वो डालो, इससे वो आपके बॉडी के लिए फायदेमंद है, आपकी बॉडी को स्ट्रांग बनाने के लिए फायदेमंद है। लेकिन इससे आपके कोरोना वायरस पे आपकी बॉडी में अगर है उसको कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। इट्स टोटली इम्यून टू ऑल दिस, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि अपने नाक को सलाइन वाटर से, जी हाँ ये मैंने भी सुना था एंड आई वाज लाइक कि सीरियसली ऐसा भी हो रहा है? नोज में सलाइन वाटर डालो एंड दूसरे साइड से निकालो, फिर इस साइड से डालो एंड इस साइड से निकालो, कुछ कुछ ऐसे चल रहा था। ऐसा भी करने से कुछ नहीं होगा। आपके नोज में अगर कोई किसी तरह का कंजेशन है, सर्दी खांसी जो कॉमन कोल्ड है, उसमें ये हेल्प कर सकता है, लेकिन कोरोना वायरस पे इसका कोई असर नहीं होगा। 10वां आता है कि क्या ऐसा कोई भी दवाई है जो कि एक्चुअल में कोरोना को खत्म कर सकता है या कोरोना को रोक सकता है? कई लोग बहुत सारी दवाइयों के बारे में क्लेम कर रहे हैं, लेकिन दैट इज रॉन्ग। अब तक ऐसा कोई दवाई नहीं है, कोई दवाई नहीं है जो कि कोरोना को ट्रीट कर सकता है या कोरोना को प्रोटेक्ट प्रिवेंट कर सकता है, ठीक है। तो आपको सिर्फ बेसिक सैनिटी मेंटेन करनी है। हॉस्पिटल्स में, अब आप बोलोगे कि हॉस्पिटल्स में लोग ठीक कैसे हो रहे हैं, तो हॉस्पिटल में लोगों को ठीक होने के लिए सपोर्ट दिया जा रहा है। दवाई प्रॉपर, मतलब दवाई है सच उसका कोई नहीं है। वो क्या कर रहे हैं, जो भी आपके सिम्टम्स हैं उन पे एक्ट कर रहे हैं। अगर आपको सर्दी खांसी है तो सर्दी खांसी का दवाई दे रहे हैं, अगर आपको बुखार है तो आपको बुखार की दवाई दे रहे हैं। द बेस्ट थिंग अबाउट हॉस्पिटल इज कि वो रेडी रह रहे हैं कि आपको जो दिक्कत है ना उसका वो तुरंत के तुरंत आपका क्योर करे, ताकि वो दिक्कत बढ़े नहीं। एंड लेकिन अभी हम फिर भी देख रहे हैं ऑक्सीजन की कमी की वजह से क्या हो रहा है, उसके बारे में भी हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज, क्या एंटीबायोटिक्स कोरोना पे असर करते हैं? तो दोस्तों बहुत सिंपल है। एंटीबायोटिक्स जो होता है वो बैक्टीरियाज के लिए बना होता है, बैक्टीरियाज खत्म करने में हेल्प करता है। कोरोना इज अ वायरस नॉट बैक्टीरिया, सो एंटीबायोटिक्स इज नॉट गोइंग टू वर्क। नेक्स्ट इज, मास्क लगातार पहनने से कुछ लोग बोलते हैं कि ऑक्सीजन की कमी होने लगती है शरीर में एंड CO2 की इंटॉक्सिकेशन होने लगती है। तो ये भी दावा बिल्कुल गलत है, ये भी मैसेज बिल्कुल फेक है। इनफैक्ट ये मैसेज को बिल्कुल भी बंद कर देना चाहिए, बिकॉज इससे आप लोगों को, मास्क पहनने से वैसे ही लोग कतराते हैं, उसके ऊपर आप लोगों को और एक रीजन दे रहे हो मास्क ना पहन के कोरोना को और बढ़ाने का। सो डोंट डू दैट, ओके।
दोस्तों मास्क पहनने से, लगातार पहनने से आप कोरोना से तो बचोगे। आई अग्री, ये डिस्कम्फर्ट होता है, अनकंफर्टेबल लगता है, कंटिन्यूस पहना हुआ, कंटिन्यूस मुंह बंद किया हुआ, लेकिन इससे कोई नुकसान नहीं है। ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं होगी, CO2 का लेवल नहीं बढ़ेगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। एंड हाँ, एक चीज है, जब आप वॉक वगैरह कर रहे हो या एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हो तो प्लीज मास्क निकाल देना। ओके, ये एक बार हमने गलती की थी एंड थोड़े देर के लिए ही सही हमने मास्क पहना हुआ था, क्योंकि मैं और मेरे पापा, हम लोग लाइक सॉरी ग्रीन पार्क में हम एक्सरसाइज कर रहे थे एंड हमने मास्क लगाया हुआ था, बट हमें बहुत लोगों ने बोला कि मास्क मत लगाओ एक्सरसाइज के दौरान। एंड दैट टाइम आई रियलाइज कि उससे शरीर में ना प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही थी, बिकॉज हम कंटिन्यूस एक्सरसाइज कर रहे थे एंड मास्क लगा हुआ था। हम मे भी मास्क निकालना भूल गए थे, वॉट, लेकिन उसके बाद हमने वो चीज ध्यान रखी, तो वो चीज आपको भी ध्यान रखनी है। ओके, नेक्स्ट आता है 14 नंबर की सन। ये मैंने पहले भी बोला था, सूरज की रोशनी, तेज रोशनी में खड़े हो जाओ तो कोरोना मर जाएगा, या हॉट वाटर बात लो तो कोरोना मर जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। इनफैक्ट अगर पानी ज्यादा गर्म है और सूरज ज्यादा गर्म है तो आपकी स्किन प्रॉब्लम जरूर शुरू हो सकती है, आपकी स्किन जल सकती है, लेकिन इससे कोरोना को कोई असर नहीं होगा। 15वां नंबर है बीइंग एबल टू, हाँ ये भी पहले लोग चेक करते थे कि अगर आप सांस 10 सेकंड तक रोक सकते हो बिना कफ, बिना खांसे और बिना डिस्कम्फर्ट हुए, तो फिर आप कोरोना फ्री हो ऐसा मान लिया जाता है। ऐसा कुछ नहीं होता, ये कोई कोरोना का टेस्ट नहीं है, और ऐसा अगर आप 10 सेकंड क्या 15 सेकंड भी कर लो, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आपको कोरोना नहीं है। ओके, नेक्स्ट इज, ये सिर्फ बूढ़े एंड बच्चों पे ज्यादा असर होता है, या कुछ मैसेज थे कि ये सिर्फ बूढ़ों पे ज्यादा असर होता है, तो नहीं। कोरोना हर एक को हो सकता है, हर एक एज ग्रुप को हो सकता है, बच्चे से लेके बूढ़े तक सबको हो सकता है, लेकिन जो ज्यादा बुजुर्ग हैं या जिनको अलग अलग बीमारियां हैं, जैसे हार्ट का बीमारी, डायबिटीज, या लंग्स का बीमारी, उन पे ये थोड़ा घातक हो सकता है या उनका सीरियस इलनेस हो सकता है। ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ उन्हीं को होगा एंड बाकियों को नहीं होगा, कोरोना किसी को भी हो सकता है। नेक्स्ट इज स्टीम इनहेलेशन करना। ओके, सो हाँ, ये हम जब थोड़ा सा स्टीम इनहेलेशन, ये आपने देखा होगा बहुत जगह मार्केट में, इसको इनहेल करने से कोरोना वायरस मर जाता है, ये भी मैसेज था। तो अगेन दिस इज अ फॉल्स क्लेम, ऐसा करने से नहीं होता है। इनफैक्ट हाँ, जो ये स्टीम आप लेते हो ना, अगर चेस्ट कंजेशन है, नोज कंजेशन है, उसमें हेल्पफुल है। नॉर्मल स्टीम लेना भी हेल्पफुल है, चाहो तो उसमें थोड़ा यूकेलिप्टस ऑयल मिला दो, कुछ लोग उसमें लौंग मिलाते हैं, इट्स अप टू यू, जैसे जैसे आपको यूज करना है, लेकिन इससे कोरोना वायरस का कोई लेना देना नहीं। लेट मी मेकिंग वेरी क्लियर टू यू। हाँ, जैसे कोरोना में अपन को क्या करना रहता है, लाइक अपन सिम्टम्स को जो होता है उसको रोकने की कोशिश करते हैं, तो ये वन ऑफ द सिम्टम को रोक सकता है, जो कि है चेस्ट कंजेशन एंड नोज कंजेशन, लेकिन कोरोना को मारता नहीं है, कोरोना वायरस को मारता नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट इज, कैन होम्योपैथी वर्क इन फाइटिंग कोविड-19? अगेन ऐसा कोई क्लेम नहीं है कि होम्योपैथिक जो है वो फाइट कर सकता है कोरोना से। एलोपैथिक या बाकी जो मेडिकल दवाइयां हैं, साइंस मेडिकल दवाइयां हैं, उनके उनके मुकाबले ज्यादा अच्छा कारगर है, ऐसा कोई क्लेम नहीं है। हाँ, हमारी जो आयुष मिनिस्ट्री है उसने एक दवाई रेकमेंड किया है, आई थिंक आई हैव इट, आई शो यू 1 मिनट। यस, ये वो दवाई है, आर्से आर्सेनिकम एल्बम 30C। ये आपको किसी भी होम्योपैथी शॉप में या किसी भी मेडिकल शॉप में आराम से मिल जाएगा। अगेन इसका भी, इसको उन्होंने रेकमेंड किया है जहां से ज्यादा केसेस आ रहे थे वहां के लिए, लेकिन ये एक प्रिवेंटिव मेजर की तरह यूज हो सकता है। इसको आपको सिर्फ पानी में लेकर एक चम्मच में 4 से 5 ड्रॉप लेना है, पानी में पीना है दिन में 3 बार। ठीक है, ये भी सिर्फ प्रिवेंटिव मेजर है कि नोज कंजेशन वगैरह इस सब से आपको बचाएगा, अदरवाइज कोरोना पे इसका कोई असर नहीं है। अब दोस्तों, ये सब जो प्रिवेंटिव मेजर वाली दवाइयां हैं, ये हो गया, स्टीम हो गया, ये सब लेने में कोई खतरा नहीं है, राइट? आप अपने आप को प्रिवेंट कर रहे हो, बिकॉज अगर आपको सर्दी खांसी जुकाम ये सब नहीं होता है, ऐसा नहीं कि आपको कोरोना नहीं होगा, लेकिन आपकी शरीर की इम्यूनिटी स्ट्रांग रहती है, राइट? क्योंकि इम्यूनिटी को इन लोगों से फाइट नहीं करना पड़ रहा है, राइट? तो वो सारी की सारी जो अपनी पावर है वो कोरोना को फाइट करने के लिए लगाएगी। इसीलिए ये प्रिवेंटिव मेजर्स जो है दैट यू कैन ऑफ कोर्स यूज, लेकिन अगेन इससे कोरोना मरेगा ऐसी कोई गारंटी नहीं है। नेक्स्ट इज कपूर की पोटली, यस, दैट एक्चुअली मुझे बहुत अट्रैक्ट किया वो मैसेज, जो कि मैंने मैसेज बाद में पढ़ा था, लाइक मेरे पापा के जाने के बाद वो मैसेज मुझे मिला था, एंड मुझे सच में बहुत होपफुल लगा था
कि हाँ, काश ये हमें पहले पता होता अबाउट दिस कपूर की पोटली, जो कि ये भी क्लेम किया जा रहा था कि तिब्बत वगैरह दिया जाता है वहाँ पे ताकि लोग सांस ले पाएँ। तो इसका भी जब मैंने इसके बारे में पढ़ा तो इसका कोई भी क्लेम ऐसा कुछ नहीं है। ये फ़ॉल्स मैसेज है, लोगों ने फॉरवर्ड करना शुरू कर दिया एक-दूसरे को, इससे कुछ नहीं होता। कपूर, अजवाइन एंड व्हाट लौंग वगैरह पोटली में बाँधो और उसको सूंघो। उसमें थोड़ा नीलगिरी का तेल डालो और उसको सूंघो, उससे आपको सांस आपकी बॉडी की ऑक्सीजन बढ़ती है। ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसा कुछ भी नहीं होता। कपूर को कहीं दर्द-वर्द हो ना तो उसमें रगड़ने के काम आ सकता है। लौंग, यूकेलिप्टस ऑयल, अजवाइन ये सब आपको अगेन चेस्ट कंजेशन, नोज़ कंजेशन में हेल्प कर सकता है। लेकिन ये आपकी बॉडी के ऑक्सीजन लेवल को बिल्कुल नहीं बढ़ाता। इसका कोई लेना-देना नहीं है। हाँ, इन सब में जो हमारा बीसवा है जो कि सच में हेल्पफुल था, जो कि अगेन हमें उस टाइम पे पता नहीं था एंड हमें बाद में पता चला, वो था कि पेट के बल अगर लेटो तो बॉडी में ऑक्सीजन बढ़ती है। आई डोंट नो हमारे जो भी डॉक्टर थे नासिक के सोमानी हॉस्पिटल में, जो डॉक्टर थे उन्होंने क्यों, बिकॉज ये नॉर्मली सारे हॉस्पिटल्स में प्रैक्टिस किया जा रहा है, तो उन्होंने क्यों उस टाइम पे मेरे पापा पे ये नहीं किया था, आई डोंट नो, जिसकी वजह से उनको ऑक्सीजन की कमी हुई एंड उनको स्ट्रोक आ गया। बट एनीवे द पॉइंट इज कि पेट के बल लेटने से ऑक्सीजन सच में थोड़ा बहुत हेल्प होता है बढ़ने के लिए, लेकिन अगेन प्रोलॉन्ग नहीं होना चाहिए। लाइक ऐसा नहीं कि आप पेट के बल सो ही गए, उससे इंजरीज हो सकते हैं और उससे खतरा बन सकता है, सो डोंट डू दैट। ठीक है, ये इसके बारे में आप अपने डॉक्टर से जरा बात कर लेना एंड स्पेशली हॉस्पिटल्स में किया जाता है वो भी पूरे निगरानी के तौर पर, ताकि आपको कोई इंजरी ना हो और इससे कोई नुकसान ना हो। लेकिन इन सारे के सारे क्लेम्स में सिर्फ एक यही क्लेम था जो कि मुझे लगा थोड़ा बहुत फ़ायदेमंद है एंड वो एक्चुअल में थोड़ा फ़ायदेमंद था, दो हमें ये लेट से मिला। बट एनी विच वेज दिस वाज ऑल अबाउट जो कि मुझे आज आपसे शेयर करना था। दोस्तों फिर से बोलना चाहूँगी, सही जानकारी ना होने से ज़्यादा खतरनाक है गलत जानकारी होना, बिकॉज लोग गलत तरीकों से ठीक होने की कोशिश करके ज़्यादा बीमार पड़ रहे हैं। सो प्लीज़ डोंट डू दैट। ना ही गलत चीज़ों को फॉलो करो, ना ही गलत चीज़ों को आगे फॉरवर्ड करो, राइट? गलत मैसेज फॉरवर्ड करने वाले लोग ज्यादा गलत है रादर देन जिसने उस मैसेज को स्टार्ट किया, बिकॉज आप उसको ज्यादा बढ़ावा दे रहे हो। सो डोंट डू दैट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग कॉफी विद मॉम। कीप वॉचिंग और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि हम ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच।